जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं जो आपके लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो एक ऐसा गुप्त और पुरातन साधना का एक विधि लाया हूँ जिसके बारे में हर लोग को मालूम नहीं है। ठीक है, और ये जो चीज़ है, जिस चीज़ के बारे में आप लोग को आज ज्ञान देने जा रहा हूँ, ये चीज़ लोग जो होते हैं इस चीज़ के पीछे पागलों की तरह पड़े हुए होते हैं और इसको खरीदने के लिए पार्टियाँ जो होते हैं, पार्टी लोग होते हैं, करोड़ रुपया बर्बाद करते हैं अपना। ठीक है, और इसमें बहुत सारा खेल चलता है। अभी कौन सा खेल असली है, कौन सा डुप्लीकेट है, ये चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, आज जो चीज़ का मैं आप लोगों को साधना बताऊँगा वो है हनुमान मार्का सिक्के का साधना। ठीक है, जिसमें हनुमान जी को प्रत्यक्ष किया जाता है। सभी लोगों का एक मनोभाव होता है, क्या ये सिक्के से वाकई में हनुमान जी को प्रत्यक्ष किया जाता है? जी बिल्कुल, हाँ, ये सत्य बात होता है। इसका जो सिक्का होता है, सिक्का जागृत होना भी आवश्यक है। कई लोग मुर्दे सिक्के लाते हैं तो उसमें वो शक्ति नहीं होता या फिर वो कार्य नहीं होता उस सिक्के से। उस सिक्के में कुछ गुण होता है जो उसमें होना आवश्यक है। जैसे एक सुई होता है, वो धागे के साथ आप लोग बांध देने के बाद वो सुई को अगर उस सिक्के के ऊपर घुमाओगे तो उसको वो ढकेल देता है। ठीक है, वो कभी भी जो चुंबक होते हैं ना, चुंबक की तरह उसको ढकेल देता है। और दूसरा होता है जो छावल होता है, वो छावल को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट 1 मिनट के अंदर या फिर उससे भी कम समय के अंदर वो जो सिक्का होता है उसको खींच लाता है अपने पास और उसमें सिक्के के ऊपर वो जमा हो जाता है। इसमें इतना सामर्थ्य होता है। और जो दूध होता है, दूध का एक बूंद वहाँ पे गिरा देते हो तो उसको खा लेता है, लेकिन उसको देने का, दूध को देने का नियम है। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं उसका एक फंक्शन दिखाने जा रहा हूँ। ये फंक्शन आप लोग देखो और इसमें कैसा गुण होता है ये लो आप लोग समझो कि जागृत सिक्का क्या होता है। तो आप लोग देखिए इस सिक्के में किस प्रकार गुण है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका विधि जागृत करने का। ठीक है, जय माँ कामाख्या। दोस्तों, अभी आप लोग को मैं हनुमान सिक्के का जो फंक्शन है वो एक दिखाने वाला हूँ। ये है एंटी आयरन। ठीक है, आप लोग सभी लोग देखिए किस प्रकार ये होता है। अच्छे से सभी लोग देखना। तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये वो सिक्का है। तो अभी क्या है कि ये देखो, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि ये सुई से, ठीक है, ये है एक सुई। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब इसके पास जाता है तो इसको ये धकेलता है। जैसे ये देखो, सभी लोग देखो अच्छे से किस प्रकार होता है। ये होता है जब हनुमान सिक्के के पास कोई भी सुई या फिर धागे को आसपास करता है तो इसको इससे चीज़ ढकेल देता है। ठीक है, ये उसमें खूबी होता है और ये एक शक्ति भी है जो लोहे को अपने पास आने नहीं देता। ये लोहा है एक, तो इसको ये चीज़ें ढकेल देता है। अभी देखो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, बस ये अपने आप ही इसको ढकेल रहा है। जैसे मेरा हाथ है, ये ऊपर से देखो आप लोग, यहाँ पे इसको नहीं आने देता है। ये देखो, तो दोस्तों ये है उसका दूसरा फंक्शन जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जैसे ये धान है, इन धानों को यहाँ पे चारों तरफ इसके तरफ रखे दिया जाता है। उसके बाद ये जो सिक्का होता है ये उन चीज़ों को अपने पास खींचने लगेगा। ठीक है, अभी कितने समय के अंदर देखते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देखो कि ये चीज़ें किस प्रकार हिसाब से काम करता है। ठीक है, ये अच्छे से इसको मैं यहाँ पे बिछा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये चीज़ है
इसने खींचना शुरू कर दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये चीज़ें होता है दोस्तों, ये धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने पास खींच कर लाता है। जो ये थान है या छावल हो, धीरे धीरे वो उस तरफ से गति करेगा। जैसे ये रह गया, ये जा रहा है, ये बस ये आ रहा है। और जो ओरिजिनल सिक्का होता है ये इतने के अंदर ही अपने चीज़ों को खींचता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने शायद अभी देख लिया होगा कि इसमें क्या क्या फंक्शन होता है और कैसे होता है। ये दोस्तों मेरा एक ये सिक्का है, इसमें ये गुण होते हैं। ठीक है, अभी आप लोग को एक दिखा रहा हूँ। मेरे पास कुल मिला के 11 सिक्का है जो जागृत है और साथ ही साथ उसमें फंक्शन भी आते हैं। और अभी इसका विधि बताता हूँ कि इसको कैसे इसका साधन किया जाता है, कैसे हनुमान जी को प्रत्यक्ष किया जाता है, क्या विधि क्या नियम होता है। और उसके बाद इस सिक्के के माध्यम से जो हनुमान जी प्रत्यक्ष होता है वो आपके क्या क्या कामों को कर सकता है। ठीक है, ये बहुत गुप्त जानकारी होगा, तो ध्यान से पूरे वीडियो को अच्छे से सुनो। ठीक है, बढ़ते हैं विधि की ओर। इस विधि को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहला दिन कौन सा चुनाव करना है, वो है महीने का किसी भी मंगलवार के दिन। ठीक है, महीने का पहला मंगलवार हो तभी होगा। ठीक है, उसके बाद नियम क्या क्या होगा कि जो आसन होगा और जो वस्त्र होगा वो लाल पहनो, और जो आसन है वो भी लाल लो। और दिशा इसमें आप लोगों का होना चाहिए दक्षिण दिशा। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके आप लोग को बैठना होगा। साधना इसमें 2 जगह में होगा, एक तो होगा शमशान घाट, दूसरा होगा एक निर्जन घर के अंदर। वो घर अपने जो कमरा होगा साधन का, वो कमरा घर से अलग हो, वो घर के साथ जुड़ा ना हो। ठीक है, अभी जो आप लोगों को विधि बता रहा हूँ ये घर में करने वाला क्रिया है, घर में कैसे जागृत करना है। लेकिन शमशान में जो जागृत करने का नियम है वो अलग है, वो उग्र होता है, जो पुराने साधकों के लिए, जिसको सिद्धि प्राप्त है ऐसे साधकों के लिए है। आप लोग के साधारण साधकों के लिए नहीं है। ठीक है, अगर ये कोई विधि करता है ये घर में भी आप सभी लोग कर सकते हो, आसानी से जागृत कर सकते हो। दिनचर्या कितना होता है इसमें आप लोगों को 5 मंगलवार आप लोगों को करना होगा। सिर्फ और सिर्फ 5 मंगलवार ही करना पड़ता है। इसमें जो बाकी का दिन है वो आप लोग को विराम देना है, बस उसमें उनका पूजा देना पड़ता है। सिक्के को बस दूध देकर उसमें छोड़ा जाता है, दूध देने का नियम है, पूजा होता है। लेकिन जो जप होगा वो आपको मंगलवार तक आप लोगों को करना होगा, 5 मंगलवार। अभी बढ़ते हैं विधि की ओर। इसको क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहला होता है कि आप लोग को जिस दिन मंगलवार के दिन शुरू करोगे तो आसन वगैरह बिछा के सबसे पहले रूम आप जो साधना करोगे, साधना कक्ष को आप लोग को साफ़ सुथरा करके झाड़ू पोछा लगा के साफ़ सुथरा कर लेना है, पवित्र करना है। उसके बाद शुद्धिकरण करना है। ठीक है, उसके बाद मंगलवार के दिन आप लोग व्रत रखोगे उस दिन। ठीक है, हनुमान जी के लिए उस दिन आप निरामिष आहार भोजन करोगे जब व्रत आपको तोड़ोगे। ठीक है, उस दिन उपवास रखना है मंगलवार के दिन। उसके बाद हनुमान जी को बुंदिया के जो होते हैं, बुंदिया के 5 लड्डू आप लोग को चढ़ाना होगा उनके प्रसाद के स्वरूप में। उसके बाद करना क्या है और क्या क्या रखना है कि जो छने होते हैं, छने और नारियल, उसको काट के उसका प्रसाद आप लोग को उस हनुमान जी के वहाँ पे चरणों में अर्पण करना है। ठीक है, और 5 जवा पुष्प उनके चरणों में अर्पण करना है। ये सामग्री का वस्तु चाहिए, और 1 गिलास पानी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि संस्कारित जो रुद्राक्ष की माला है, संस्कार की रुद्राक्ष की माला से आप लोग को राम नाम जप का 1 माला जप करना होगा। ठीक है, और साधना करने से पहले क्या होगा, 1 घंटे पहले आप लोग को भोजन करना होगा। और ये रात्रि के कितने बजे आप लोग को करना है, रात्रि के 10:30 बजे के बाद आप लोग को ये साधना में बैठना होगा। जैसे ही राम नाम का जप कर लिए, ठीक है, जप करने के बाद आप लोगों को हनुमान जी का 3 गुप्त मंत्र है, जिसको आप लोगों को पहला मंत्र को आप लोगों को 6 माला करना होगा, दूसरे मंत्र को भी 6 माला, और तीसरे जो मंत्र होगा उसको 11 माला। ठीक है, कुल मिला के आप लोग का कितना हो गया, 17 माला हो। यहाँ पे हो गया 6 से 12, उसके बाद आप लोग का 12, 24 माला हो गया। तो कुल मिला के 24 माला आप लोग को करना है। जैसे प्रभु राम का नाम का जो जप है वो होगा 1 माला, उसके बाद आखिरी का मंत्र का आप लोग का 11 माला, 12 हो गया, और बाकी 6 से 12 जो पहला और दूसरा मंत्र का हुआ। तो जैसे ही आप लोग इस चीज़ को करना शुरू करोगे, करना शुरू करते समय इसमें करना क्या है कि जो आप लोग भोग रखोगे वो भोग को सामने आप लोग एक काठ के पटिए में एक लाल कपड़ा बिछा के उसमें भोग को रखना है, और उसमें भी एक लाल कपड़े में, स्वच्छ लाल कपड़े में उस सिक्के को स्थापन करना है। स्थापन करने का भी एक नियम है। और साधना में बैठने से पहले
एक राम नाम का ही एक जप है जिससे आप लोगों को पानी में फूंक मार के उस मंत्र को सिद्ध करने के बाद, उस नाम को सिद्ध करने के बाद उस पानी से ये घेरा खींचना है जिसमें आप लोग अंदर बैठोगे। तब अगर हनुमान जी प्रत्यक्ष होता है या फिर आप लोगों को अनुभव कराता है, दर्शन देता है, तो उसमें आपका कोई क्षति नहीं होगा। अन्यथा यह समझ लो आप लोगों का क्षति भी हो सकता है या फिर गंभीर आप लोगों को बीमारी भी लग सकता है, क्योंकि इसमें डराता है। ठीक है, क्योंकि ये साधना थोड़ा सा उग्र है। जो हनुमान जी आता है थोड़ा सा उग्र होकर आता है, और उस साधक जो प्रभु श्री राम उनका इष्ट है और प्रभु श्री राम को मानते हैं, ऐसा साधक अगर इस साधना को करता है या फिर सिक्के को जागृत करता है, तो हनुमान जी आसानी से उस साधक को दर्शन दे देते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोग को बताता हूँ कि नियम क्या क्या पालन करना है। नियम जो होगा, सबसे पहला आप लोग को ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा, क्योंकि हनुमान जी खुद ब्रह्मचारी थे। ठीक है, अगर मान लो आप शादीशुदा हो तो औरत से दूर रहना है, संभोग तो आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद आप लोग को ज़मीन में शयन करना होगा। तीसरा होगा, इसमें निरामिष आहार आप लोग को करना होगा। जैसे इसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ उबाल के ही वस्तुओं को खाओगे। कोई कच्चा सब्जी है उसको सीधा कच्चा नहीं खा सकते, उसको उबाल के खाना होगा। ठीक है, इसका नियम है। अगर नियम के हिसाब से करोगे तो आसानी से सिद्धि हासिल हो जाएगा 5वें मंगलवार के दिन। ठीक है, बस हर मंगलवार को आप लोग को उपवास रखना है और बाकी के दिन आप लोग खा सकते हो, लेकिन निरामिष आहार ही भोजन करना होगा। मांस, मछली, अंडा, शराब, इन चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, बाकी मन में गंद विचार होना नहीं चाहिए। उसके बाद ही जो होता है अश्लीलता या फिर दुर्व्यवहार या फिर कुटिल भावना, जितने भी ये सभी तामसिक स्वभाव है आप लोग को वर्जित करना होगा साधना के समय में। ठीक है, और हर दिन जो होगा आप लोगों को सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु श्री राम का एक माला आप लोग को हर दिन आप लोग को जप करना होगा। और हर दिन जिस स्थान में, जिस पट्टिए में हनुमान जी के जो ये सिक्का होगा, हनुमान मार्ग का जो सिक्का होगा, उसको स्थापन करोगे। वो स्थापन जो करते हो उसमें आप लोग को क्या करना होगा, हर दिन उसमें भोग के हिसाब से कच्चा दूध देना होगा। और कच्चा दूध में एक मंत्र को 21 बार पढ़ के सिक्के में फूंक मार के उसको उसमें दूध में कम से कम 5 से मिनट उसमें डुबो कर रखना है। उसके बाद उसको बाहर निकाल के रख देना है अच्छे से। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो भी साधक इस साधना को करेगा, इसमें आप लोगों को थोड़ा तो आप लोगों को कामया सिंदूर चाहिए होगा। अगर कामया सिंदूर ले लिए तो ये जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, कम से कम आधा तोला तो कामया सिंदूर चाहिए ही चाहिए। बिना कामया सिंदूर से ये सिक्का आसानी से जागृत नहीं होगा। अगर करोगे तो 5 मंगलवार को नहीं, कम से कम 15-20 मंगलवार भी आप लोग का पार हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कामया सिंदूर का महत्व बहुत बड़ा है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा उसमें ये कामया सिंदूर ही लगा हुआ है, और बाकी के दिन जो होता है आप नॉर्मल ये जो सिंदूर है वो भी लगा सकते हो। बाकी सिर्फ मंगलवार के दिन थोड़ा सा आपको उसमें कामया सिंदूर लगाना पड़ता है और लगाने का नियम है। ठीक है, जल्दी से आप लोग को उसमें सिद्धि हासिल होगा। तो जैसे ही आप लोग ऐसे करते रह जाओगे, साधना को करने के बाद आप लोगों को उसमें अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अनुभव क्या होता है दोस्तों, कि जैसे ही आप लोग राम नाम जप के बाद आप उनके प्रथम मूल मंत्र का जप करना शुरू करोगे, तो उसी में ही आप लोग के जो कमरा है वो हिलना शुरू हो जाएगा, उसका वातावरण अलग हो जाएगा। ठीक है, चारों तरफ से हाहाकार मच जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सन्नाटा हो जाएगा कि कोई भी चीज़ का आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगा। उसके बाद ऐसा लगेगा कि आपका आसन हिलने लग गया है। ठीक है, और जो दिया होगा वो सरसों के तेल से एक दिया आप लोग को जलाना होगा, और दिए में भी आप देखना कि उसका जो आग का जो लो होगा वो ऊपर तक उठेगा। ठीक है, और छत आप लोगों का आवाज़ करना शुरू हो जाएगा, हिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा छत के ऊपर आवाज़ होगा कि कोई बंदर वहाँ से कूद रहा है, आवाज़ कर रहा है, कोई दीवार खटखटा रहा है, दरवाज़ा खटखटा रहा है। अगर खिड़की होगा कमरे, वो खिड़की भी अपने आप खुल सकता है। तो उसमें घबराना नहीं है, बस एक चित होकर प्रभु श्री राम को याद करके वो राम नाम, उसके बाद जो मूल मंत्र उनका जप करते रहना है। ध्यान भटकने नहीं रहना है। ठीक है, जैसे ही ये चीज़ों को करते रहोगे वैसे आप लोग को अनुभव भी तीव्र होता रहेगा। लेकिन 5वें मंगलवार से पहले आप लोग को प्रत्यक्ष नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा। जैसे ही आप लोग का साधना पूर्ण हो जाता है, उसके बाद फिर से एक राम नाम का जो माला है वो एक जप करो, उसके बाद उठाओ। ये आपकी सुरक्षा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो कोई शक्ति नहीं पहुंचाएगा। उसका जो शक्ति आप लोगों को अनुभव करा रहा है हनुमान जी का, वो शांत हो जाएगा और वो चला जाएगा उस समय से। उसके बाद आप लोग जब होने के बाद जो आप उनको प्रसाद दिए थे, तो सुबह छोटे बच्चों में और लोगों में वो जो प्रसाद है वो वितरण कर दो, थोड़ा थोड़ा वो प्रसाद के स्वरूप में दे दो। ठीक है,
उसका भोग ऐसे देना है। आप भी थोड़ा सा ग्रहण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही जैसे आप लोग का 5वें मंगलवार को आएगा उस दिन आप लोगों को ये सोचना है कि दर्शन होगा, तो अच्छे से याद रखना कि उस दिन अनुभव तीव्र होगा, क्योंकि आखिरी वे दिन ऐसा होता है, किसी का ऐसा होता है कि छत कभी कभार टूट भी जाता है, इतना आवाज़ होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना ये जो चीज़ घटेगा ये सिर्फ आपको ही सुनाई देगा। पास रहने वाले घर के लोगों को किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपका आवाज़ आपके छत उड़ गया है, टूट गया है, तो ये चीज़ें किसी को भी सुनाई नहीं देगा, किसी को आवाज़ नहीं होगा, बस आपको ही होगा, क्योंकि आप साधना कर रहे हो। तो जैसे ही 5वें मंगलवार को आप लोग शुरू कर लोगे तो उसी दिन ही हनुमान जी का जो एक प्रतिछाया है वो दीवार में आप लोग देखना शुरू कर दोगे। इधर से चला गया, पीछे से आपको आवाज़ भी आना शुरू हो जाएगा, ऐसा होगा कि कोई राम नाम का जप कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें आप लोग को अनुभव होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को क्या करना है कि कुछ भी करना नहीं, बस आप लोग को जप करते रहना है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ भूल गया, इसमें आप लोग को जो केला है 5 केले को भी वहाँ पे रखना होगा, ये मैं भूल गया आप लोग को बताना कि मंगलवार के दिन 5 केला भी उसमें रखना होगा, ठीक है। और वो वस्तुओं को देने का भी नियम है, वो मैं आप लोग को समझा दूँगा जो साधक इस साधना को करेगा। तो जैसे ही आखिरी दिन आप लोग का आखिरी जो मंत्र है, मूल मंत्र है, उसमें जो 11 माला होता है, वो 11वें माला जैसे ही आएगा उसी समय माला पूर्ण होने से पहले ही हनुमान जी अपने स्वरूप में दर्शन देता है, ठीक है। अभी लोग सोचते हैं कि हनुमान जी कैसे होते हैं, देखो उनके जो स्वरूप है उनको ऐसा नहीं है कि जैसे फोटो में देखा है वैसे ही आप लोगों को दर्शन होगा। अक्सर क्या होता है, हनुमान जी काले एक परछाई के रूप में, आप उनके आकृति को गदा लेकर उस आकृति को पहचान सकोगे, लेकिन देखने में वो काला एक साया की तरह होगा, ठीक है। उसी भांति आप लोग के सामने वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, उसको पूरे तरह से आप लोग समझ सकोगे भाई देखने में काला है लेकिन उनके पूरे शरीर आपको देख रहा है। और उनका जो हाइट होता है ऐसा लगता है कि आप कमरे में नहीं कहीं दूसरे जगह में हो, खुले मैदान में हो। और उनका जो प्रतिरूप है कम से कम ये समझ लो 12 से लेकर 13 फीट तक भी हो सकता है, इतना ऊंचा हो सकता है, या फिर उससे भी बड़ा आकृति आप लोगों को धारण कर दिखा सकता है। उसके बाद राम नाम जप करते हुए आपके पास आकर बोलेगा कि ए वत्स, किस लिए तुमने मुझे बुलाया है, किस लिए मेरा आह्वान क्या है। तो उसके बाद जो महाबली हनुमान जी है, राम भक्त हनुमान को आप लोग को पहले प्रणाम करना पड़ता है। प्रणाम करने के बाद उनके अरदास करके बोलना है कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन का लालसी हूँ, या फिर लालसा में आपका साधना किया हूँ, मैं धन्य हो गया आपका दर्शन पाकर, कृपया मेरे ऊपर हमेशा आप कृपा बनाए रखें, ठीक है। उसके बाद आपको वो बोलेगा मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हुआ, तुझे क्या चाहिए बोल, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को बोलना क्या है कि आप मेरे को वचन दीजिए। तो पूछेगा कैसा वचन, ये जो वचन होगा इसमें उनसे 5 वचन लिया जाता है हनुमान जी से, ठीक है। जो प्रभु श्री राम, माता सीता, प्रभु लक्ष्मण का वचन देके उनसे वचन लिया जाता है। ऐसे वचन नहीं देगा वो, आपको मना भी कर सकता है, लेकिन उनसे प्रभु श्री राम का कसम खिलाकर उनको वचन दिया जाता है, तब वो वचनों में बांधा गया है। और बांधने का नियम भी अलग है, जो मैं आप लोगों को इसका दीक्षा जो लेता है उनको ही ये वचन लेने का विधि तौर तरीका उनको बताऊंगा, ठीक है। तब आप लोग को अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग को इतना खुलकर नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ बातें गुप्त है मेरा भी, ठीक है। तो जैसे ही वचन ले लोगे तो उनको बुलाने का तरीका पूछ लेना है। अभी उनको बुलाने का तरीका एक वो मंत्र देता है अपने साधक को, वो मंत्र से जैसे ही आप लोग जब करोगे या फिर उनको बुलाओगे जिस भी समय में, जैसा भी जगह में, तो उसी समय वो जो हनुमान जी है आप लोगों के मदद के लिए वो उसी समय आ जाता है, ठीक है, उसी समय। तब ये समझ लो कि दुनिया का ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है जो आपको परास्त कर सके। तामसिक शक्तियों में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि हनुमान जी होते ही बोलते हैं कि भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, जो हनुमान की नाम सुनावे। तो ये शमशानिक जितने भी शक्तियाँ हैं, हनुमान जी अगर आपके साथ रहा तो सिद्ध तो आसानी से हो जाएगा, और आपको कोई क्षति पहुंचाने का उनमें हिम्मत ही नहीं होगा, चाहे 1000 नहीं लाखों शक्ति आपके ऊपर भेजे, बस उनके नाम से ही वो चीज़ें थक जाता है, ठीक है। तो जैसे ही उनका ये होता है तो उनको भोग अर्पण किया जाता है। अर्पण करने के बाद वो आपको उसमें इजाज़त लेकर वो चला जाता है, ठीक है। तो ये जो सिक्का होता है, तब उस सिक्के को एक काठ के बक्से में
अच्छे से उस आसन में, जहाँ पे उनका आसन आपने बनाया है जिस कक्ष में, तो उसमें उनको स्थापन करके रख देना है, लेकिन काठ के बक्से में रखना होगा। एक काठ का बक्सा आखिरी दिन आपको चाहिए होगा, जिस समय में वो जागृत हो जाए, ठीक है। तब आप लोग समझ जाओ कि आपका सिद्धि संपूर्ण हो चुका है। तो उसके बाद जो भोजन है, बाकी का भोजन आप लोग कर सकते हो। उसके लिए जो, जैसे आप लोगों इतने समय से रह रहे हो नियमों का पालन करके, वो नियम को रख सकते हो। कई साधक बोलता है कि साधना के बाद भी गुरुजी वही नियमों का पालन करना होगा। जी नहीं, साधना के बाद आप पहले की तरह खा पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, अभी आप लोगों को बताता हूँ कि इस सिक्के के माध्यम से जो शक्ति होता है, आप लोग क्या क्या कर सकते हो। ये समझ लो कि दुनिया के कोई भी कामों को करने में सक्षम हो, ठीक है। वो शक्ति हाथ में है जो सभी शक्तियों का बाप है। आप लोगों को इतना ही बता देता हूँ। अक्सर क्या हुआ था, एक मेरे पास केस आया था, ठीक है। एक बंदे के पास था एक सिक्का, अभी भी उनसे लाया हूँ मैं। तो जो भी वो सिक्के को लाने के लिए जाता है, यहाँ पे मियाँ लोग हैं आसाम में, तो उनके पास था। तो जो भी लोग जाते हैं तो उनके गाड़ी को पलटा देता है। कोई पार्टी उसको खरीदने के लिए नहीं आता, और जो आता है उसको खाली हाथ लौटना पड़ता है। उसके बाद मेरे गुरु भाई ने मेरे को बोला कि बड़े भाई आप आओ, आके उस सिक्के को आप लेके आओ, उनको हमारे यहाँ पे स्थापन करना है। क्योंकि मियाँ जो लोग हैं वो मुसलमानों की तरह ही होते हैं। गाय का मांस चलने की वजह से वो चीज़ें उन लोगों को परेशान करता है, क्योंकि हर ईद के दिन वो गाय का मांस वहाँ पे चढ़ाते हैं, तो इसलिए उनको दिक्कत होता है। तो मैं वहाँ से उठा कर लाया था। और एक हुआ था कि पास नहीं, वहाँ पे 4 बंदे थे, 4 बंदे थे। तो 4 बंदे ने क्या किया, उन लोगों ने एक गुरु को लाया, ठीक है। लाने के बाद क्या, उनके पास एक हनुमान सिक्का था, तो उसके ज़रिए करोड़ों का एक शिफ्टिंग का काम किया था। उसके बाद शक्ति ने बोला कि इसका शुद्धिकरण करना आवश्यक है। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, शुद्धिकरण किया जाएगा। जैसे ही धन को लाके वो शक्ति ने फेंक दिया सामने, तो उसी में ही एक का जो ईमान है वो डगमगा गया, और सीधा जैसे ही हाथ लेने के लिए कोशिश किया, तो उसी समय वो सीधा वहाँ पे ख़त्म हो गया। वो शक्ति ने उनको ख़त्म कर दिया, क्योंकि शक्ति ने बोला ही था कि बिना शुद्धिकरण के उस पैसे को छूना भी मत। तो जैसे ही भूल गया, जो पैसा था उसका 4 टुकड़े में विभक्त हो गया, शक्ति भी आज़ाद हो गया, और जहाँ से ये सामान वो उठाकर लाया था वहाँ से फिर से जाकर छोड़ के चला गया। और जो गुरु को मिला के 3 लोग थे, वो सभी लोग भाग गए। एक छिटोकर इधर, कई उधर गए। तो ऐसे है। अक्सर क्या होता है कि शिफ्टिंग के कामों में भी 1.5 फुटिया हो या कोई भी शक्ति हो, रेस्ट ले सकता है, या फिर 1.5 महीने के लिए वो काम करना बंद कर सकता है। बोले कि ये काम क्या हुआ, अभी मैं 1.5 महीना ये काम नहीं करूँगा गोडाउन शिफ्टिंग का। लेकिन हनुमान सिक्का ऐसा शक्ति है जो 2400 घंटा काम दोगे तो वो करता रहेगा। अगर बोलो कि 6 महीने तक ये काम करते रहो, वो बिना रुके बिना थके वो आप लोगों को काम करता रहेगा, ठीक है। बस मंगलवार के दिन, हर मंगलवार के दिन आपको बस थोड़ा सा ही उसमें भोग देना पड़ता है। इतना सही आप लोगों का काम है। बाकी जो भी काम करवाओ, दिन रात उनके जरिए करवाओ, उसमें कोई रेस्ट नहीं होता, कोई आराम करने की उनको आवश्यक नहीं पड़ता। दिन रात काम करा सकते हो, कैसा भी काम हो आप लोग उसके जरिए करवा सकते हो। अगर और वहाँ पे क्या होता है, जो भी साधक इनको सिद्ध करता है, जैसे पानी के ऊपर चल के जाना, वायु की गति से उड़ना, उड़ने का विद्या भी आपको प्राप्त हो जाता है, जो आकाश गमन कर सकते हो। हनुमान आपको उठाकर कई जगह में, आप लोगों दूर दराज दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप लोग को एक झटके में ही पलक झपकते ही ले जा सकते हैं वायु की गति से। अक्सर 1.5 फुटिया कोई इंसान को उठाकर ले जाता है तो उसका गति में उस इंसान का क्या होता है, कभी कभार मौत भी होता है। और अगर मान लो एक सीमा के हिसाब से ले जाता है तो गति कम होता है। लेकिन हनुमान जी जितने भी रफ्तार से एक इंसान को उठाकर ले जाए, वो इंसान को कभी क्षति नहीं होता, और आसानी से एक जगह से दूसरे जगह में सेकंडों में पहुंच जाता है। उसके बाद कोई भी भारी से भारी वस्तु, जिन हनुमान ने प्रभु लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी के लिए पूरे द्रोणगिरी पर्वत को एक हाथ में उठाकर लाया था, तो सोचो इनमें बल कितना होगा। एक पहाड़ को भी ये शक्ति हिला सकता है, इतना समझ लो। ये कोई भी वजन उनके लिए बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है कि ये समझ लो शिफ्टिंग का काम आसानी से कर सकते हो इस सिक्के के माध्यम से। अभी वही खेल चल रहा है। और जो 1.5 फुटिया बोलते हैं कि इलेक्शन में जिताता है, अगर इस शक्ति को छोड़ोगे तो ये समझ लो 100 1.5 फुटिया के ऊपर भारी पड़ेगा। इसको हरा नहीं सकता कोई भी, ठीक है। और ऐसे जितने भी असंभव कार्य है, क्योंकि इनके अंदर नवनिधि है, ठीक है, अष्ट सिद्धि का शक्ति है, तो समझ लो दुनिया के कोई भी कामों को कर सकता है। आप लोग के दिमाग में जो भी ख्याल है कि गुरुजी ये काम कर सकता है, तो ये हर कार्य को करने में सक्षम है, क्योंकि ये हनुमान जी है, कोई शक्ति नहीं, ये दैविक शक्ति है। ये साधारण जो शक्तियाँ होता है ये नहीं, ये उनके नीचे है, पैरों का धूल के समान है। ये सभी लोग सोच लो। बेताल कुछ नहीं, बेताल मान लो शिव का गण है, लेकिन हनुमान जी शिव का अंश है, 11वें रुद्र अवतार है। तो बेताल से कई गुना ऊपर का शक्ति रखने वाला हनुमान जी है, ठीक है। और महाबली है, जिसका बल
तीव्र है, सबसे ऊपर है, महाबली है, वो हनुमान जी का शक्ति सोच लो कितना ज़्यादा है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये शक्ति कैसा है, कार्य करता है और कैसे चलता है। बस मेरे को करना था कि आने वाले समय आप लोग को प्रत्यक्ष क्रियाएं करके दिखाऊं। तो अभी ये सिक्का के मैंने क्रिया आप लोग को दिखा दी है, और आने वाले समय इससे भी बहुत सारे गुप्त क्रियाएं हैं, साधना है, जो मैं आप लोग को उसका ज्ञान दूंगा। तो तब तक आप सभी लोग इंतज़ार करो। अगर कोई साधक इस साधना को करना चाहते हैं, अथवा अगर कोई साधक हमारे ज़रिए इस सिक्के को प्राप्त कर सकता है या फिर करना चाहता है, तो मैं इस सिक्के का 5 साधकों को ही चुनाव करूंगा। 5 साधक ही इस सिक्के का मेरे से ट्रांसफ़र ले सकता है। तो अगर कोई इंसान काबिल होगा तो मेरे पास है, सही इंसान का चुनाव करके ये सिक्का दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी सबसे इजाज़त लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।